मैं ये देखता था कि ये एक स्टिक के बिना ये 2 कदम चलते नहीं थे। तो मुझे ये लगता था कि अगर ये इस बिजनेस को कर सकते हैं तो मेरे जैसा आदमी क्यों नहीं कर सकता। तो ये शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ। तो मैं बड़े दिनों के बाद मौका मिला है तो मैं इनसे आज चाहूंगा कि ये कुछ 2 शब्द इनसे मैं बातें करूँ। तो कलंदर सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज इस बिजनेस में आने से पहले आप क्या करते थे? मैं बिजनेस में आने से पहले मेरे बता दो, मेरा नाम कलंदर खान है और इस सिस्टम में मैं क्राउन डायरेक्टर हूँ। और इस बिजनेस में आने से पहले मैं लेडीज पर्स बेचा करता था इसी घाटकोपर स्टेशन के ऊपर। मेरे डैडी टैक्सी ड्राइवर थे, बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए थे। मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, लोग घर में काम करती थी। ईद में एक बार कपड़े बनते थे, है ना। मैंने स्कूल का यूनिफॉर्म नया नहीं पहना, मेरे बुक्स कभी नए नहीं आए। तो इस तरह का सिचुएशन था, बहुत बुरे हालात थे और इस तरह सिस्टम चलता रहा जी। तो सर दूसरा सवाल ये है मेरा कि सर ये वेस्टीज बिजनेस आपको कैसे मिला? ये वेस्टीज बिजनेस तो मुझे एक्चुअली जबरदस्ती मिला है। एक्चुअली बहुत सारी दिक्कतें थी। मैं लेडीज पर जब यहाँ पर बेचता था तो एक मेरे फ्रेंड थे मिस्टर किशोर रोकड़े करके, चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो मुझे मिले और 6 महीना मेरे पीछे पड़े रहे कि कलंदर एक बार समझ ले। लेकिन दुनिया में सबसे चालाक कौन? मेरे को तो सब पता है, मुझे बेवकूफ बनाने आया। मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं बहुत समझदार हूँ, बहुत टैलेंटेड हूँ। फिर मैंने सोचा अगर मैं इतना समझदार हूँ, इतना ही मेरे पास टैलेंट है, तो मैं पर्स क्यों बेच रहा हूँ? मेरी पर्स बनाने की फैक्ट्री होनी चाहिए। बराबर है ना? अगर समझदार है, टैलेंट है हमारे पास, हम सक्सेस होने चाहिए। और उनकी बात समझ में आई और एक दिन उन्होंने जबरदस्ती मुझे एसएनडीटी कॉलेज के अंदर 5th फ्लोर पर दीपक सूद सर का एक प्रोग्राम चल रहा था CNT, वहां पर मैं बैठा और 3 घंटे मैंने सेमिनार को अटेंड किया। और वहां पर एक बात समझ में आई, बात ये समझ में आई कि यहाँ लगता कुछ नहीं, डूबेगा क्या? यहाँ कुछ लगता है क्या? नहीं। कुछ भी नहीं लगता है ना। जहाँ मार्केट में जाते पैसे देते प्रोडक्ट लेते, वेस्टेज में भी आना है, पैसे देना है, प्रोडक्ट लेना है, लेकिन उसके साथ एक मौका मिलता है जिंदगी बदलने का। और फिर मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया और तकरीबन 2.25 साल लगे मुझे सीखते समझते। कभी 100 रुपए, कभी 200 रुपए, कभी 500 रुपए आते थे और घर वाले बड़े खुश होते थे इतनी बड़ी इनकम देख के मेरी, है ना। तो आप समझ सकते हो कि घर वाले कितने टॉर्चर करते होंगे। तो लेकिन मुझे पता था कि सिस्टम में बहुत पावर है, कि पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग मुझे पता चल गई थी और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हो सकता है उसका अंदाजा मुझे आ चुका था। इसके लिए सिस्टम को मैंने छोड़ा नहीं। बहुत सारे बंदर आए थे मुझे डिस्टर्ब करने के लिए कि इस दाल से उस दाल पर उड़ी मार लो, यहाँ पर कुछ नहीं मिलता करके। बट मुझे पता था कि इसमें बहुत कुछ बेहतर हो सकता है और मैं काम करता चला गया। यस सर। ओके तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि इस जर्नी के दौरान आपने क्या कुछ झेला होगा, किस तरीके से आपने इस बिजनेस को बिल्ड किया, क्या क्या आपको दिक्कतें आ रही हैं? जी देखिए, 6 महीने मेरे अपलाइन तो मैंने बेवकूफ बनाया था। बेवकूफ बनाया आपने? हाँ, मतलब हर संडे को बोलते थे कि चल, तो मैं बोलता था नेक्स्ट संडे आ जाऊंगा, है ना, अगले महीने आ जाऊंगा, है ना। अभी तो मेहमान आए, जैसे आपके साथ हुआ होगा ना अभी, है ना। लोगों ने बहाना बनाया होगा, किसी का तो टपका दिया होगा कि मेरा रिलेटिव चला गया, है ना। ऐसा बहुत सारे बहाने ऐसे बनते। मुझे भी लोगों ने बहाने बनाए। जब उतरा मार्केट में, मेरे समझ में आई और मैंने काम करना स्टार्ट किया तो बहुत सारी दिक्कतें आई, जैसे आज आपके साथ आ रही होंगी। मुझे एक बंदे ने बोला था कि भैया मैं मीटिंग में आने वाला था लेकिन कांदा खत्म हो गया था। तो मेरा दिमाग खराब हो गया यार। मैं बोला यार मीटिंग से और कांदे से क्या लेना देना है? मीटिंग खत्म होने के बाद मिलूंगा जरूर उससे और पूछूंगा भाई कांदा और मीटिंग का क्या लेना देना है। और मीटिंग खत्म होने के बाद मैं उसको मिला, मतलब भैया क्या हुआ, तुम मीटिंग में नहीं आया, कांदा खत्म हो गया, वो समझ में नहीं आया। बोले एक्चुअली मैं मीटिंग के लिए निकल ही रहा था, मेरी वाइफ खाना बनाने के लिए खड़ी हुई और कांदा नहीं था। उसने बोला एक काम करो, मार्केट से जाके पहले कांदा ला कर दे दो। मैं कांदा ढूंढता रहा, कांदा मिला नहीं और मीटिंग का टाइम खत्म हो गया। और आज भी वो कांदा ही ढूंढ रहा है, बोला बहुत महंगा भी हो गया है ना। तो या तो बहाने बना लो या तो पैसे बना लो। अगर आपको लगता है कि आप अपलाइन को बेवकूफ बना रहे हो तो ये समझ लेना कि आप अपलाइन को बेवकूफ नहीं बना रहे, आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे, अपनी सक्सेस को बेवकूफ बना रहे हो, है ना। तो बस इस तरह से जर्नी चलती रही। 6 महीने तक एक भी बंदा मेरे साथ नहीं जुड़ा था, एक आदमी भी मेरे साथ मीटिंग में नहीं आया था। जुड़ने की बात छोड़िए, कोई मीटिंग में नहीं आया था। और फिर भी मैं कंटिन्यू करता रहा और 2.25 साल लगे, 100, 200, 500 रुपए। 9 महीने के बाद मेरा पहला चेक आया था, बैलेंस था परचेसिंग का, क्योंकि 920 रुपए का चेक था मेरा जो पहला चेक आया था, वो 9 महीने के बाद आया था। ठीक है,
ओके सर, आगे। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जर्नी के दौरान कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा हादसा या कोई ऐसा बहुत जो आपको तकलीफ दिया हो जो आप शेयर करना चाहते हो। वेस्टीज के अंदर जी, वेस्टीज के दौरान जब इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे तो आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी हो जिसमें आपको बहुत दिक्कतें आई हो, जो आप हमारे व्यूअर्स को। जी 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 जी, जरूर जरूर। मैं बताना चाहूंगा कि एक्चुअली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। मेरे पास तो बहुत सारे प्रॉब्लम थे। पहली बात तो पैसे नहीं थे। मैं सेमिनार में, हमारा दादर में सेमिनार होता था एवरी संडे पर्ल सेंटर के अंदर, जो विक्की सर वहां पर रखा करते थे। तो मैं भांडुप स्टेशन पे, भांडुप में रहता हूँ, स्टेशन पे आने के लिए उस टाइम पर 3 रुपए बस के लगते थे BST के, जो मेरे पास होते नहीं थे। मैं चलकर आता था और ट्रेन से विदाउट जाकर दादर का सेमिनार अटेंड करता था एवरी संडे। मेरे साथ कोई नहीं होता था। आज लोग बोलते कि मेरे साथ तो कोई नहीं, मैं क्यों जाऊं, लेकिन मैं वो मीटिंग्स को जाता था। अगर वो मीटिंग्स को जाने की वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, क्योंकि अगर मैं वो नॉलेज नहीं लेता तो आज मैं यहाँ पर अपने आप को ग्रो नहीं कर सकता। तो चैलेंजेस तो बहुत थे। लोग सुनते नहीं थे, लोग मानते नहीं थे, घर वाले नेगेटिव करते थे कि ये क्या कर रहे हो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो चैलेंजेस बहुत थे। और मुझे एक चीज पता चल गई थी कि सक्सेस आसान नहीं है। अगर कामयाबी अगर आसान होती तो हर इंसान हो सकता है, लेकिन कामयाबी अगर मिल सकती है एक नॉर्मल इंसान को तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग, वो है वेस्टीज। तो यहाँ से आपको कामयाबी मिल सकती है। तो चैलेंजेस बहुत थे। कहीं पर भी जाना तो पैसे लगते हैं और वो मेरे पास हुआ नहीं करते थे। तो मैं मुंब्रा, कई बार मैंने मुंब्रा से स्टार्ट किया था। मुंब्रा स्टेशन उतर के मैं चलकर कौसा तक जाता था। जो लोग मुंब्रा के में रहने वाले लोग हैं, और यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ जिसने मुझे देखा, जो मेरे को देखकर भाग भी जाया करता था कभी कभी, तो बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है। तो हाँ, वो बताएंगे, कभी मिलाऊंगा मैं उनसे आपसे। तो मैं चलकर जाता था। आपको बता दूं, घाटकोपर ऑफिस अभी यहाँ पर आपको स्टेशन के पास है। पहले जो ऑफिस था, जो 2011 में, वो LBS मार्ग पर था। और वहां पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ से मैं चलकर ऑफिस जाता था, फिर वहां से प्रोडक्ट लेता था। मेरी टीम थोड़ी बनी थी मुंब्रा के अंदर। मैं ऑफिस से निकल कर और फिर अगर बस मिलती तो ठीक है, अदरवाइज मैं चलकर घाटकोपर स्टेशन पर प्रोडक्ट के साथ आता था। ट्रेन में बैठा था और वो स्टेशन पे उधर तो लोग कॉल करता था कि मैंने प्रोडक्ट लाए, आगे मैं आ नहीं सकता, आ तो सकता हूँ लेकिन पैसे मेरे पास नहीं है और इतना सामान उठा कर नहीं लेकर आ सकता, और लोग वहां पर आते थे। तो इस तरह के बहुत सारे चैलेंज मेरे पास थे। बट मेरा जो विजन था वो बहुत बड़ा था, मेरा जो गोल था वो बहुत बड़ा था, क्योंकि गरीबी की जो हमने जिंदगी देखी थी वो जिंदगी में मुझे जीना नहीं था। इसके लिए मैंने अपने गोल को बड़ा किया। इसके लिए मेरे प्रॉब्लम छोटे हो गए और इसके लिए आज मैं यहाँ पर हूँ। यस सर, अभी आपने कहा कि मेरे प्रॉब्लम्स बहुत है, तो कोई ऐसा वाकया बता सकते हो जो आपको बहुत तकलीफ देती हो जी, आपके फाइनेंस को लेके, या कोई दिक्कतें जो आपको होती है अपने लाइफ में? जी जी, देखिए बहुत दिक्कतें तो ऐसी थी, लेकिन एक चीज आपको बता, जब मैं लेडीज पर्स यहाँ बेचा करता था, तो आपको मेरी टीम को मैंने दिखाया है कि कॉर्नर है, और उस कॉर्नर पे गर्दी के टाइम पर वो पर्स दिखा नहीं करते थे। छोटा सा बाकड़ा रहता था, उस पर मैं पर्स रखता था। तो अक्सर मैं क्या करता था कि मेरे एक हाथ में ऐसे पर्स लगाता था, एक हाथ में ऐसे पर्स लटकाता था और मैं ऐसे खड़ा रहता था, और ये स्टिक ऐसे होती थी, बराबर, इस हाथ में तो नहीं ले सकता था। एक दिन की बात है, मुझे नहीं पता था कि मेरी मम्मी वहां से जा रही है, और मेरी मम्मी वहां से बस से जा रही थी। मुझे नहीं पता, मेरी मम्मी ने मुझे देखा है करके। और उस दिन मैं जब घर पर गया तो मम्मी मेरी रोने लगी मुझे पकड़ के। तो मैं बोला, मम्मी क्या हो गया आपको? तो मम्मी बोलने लगी, बेटा, मेरा बेटा जो ढंग से खड़ा नहीं रह सकता, मैंने देखी कि तू इस तरह से पर्स लेकर खड़ा था, मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी कि मेरा बेटा जो चल नहीं सकता वो पर्स लेकर खड़ा है। तो वो जो सीन है ना, वो मुझे बहुत मतलब डिफिकल्ट है थोड़ा सा। कोई बात नहीं, अपनी जिंदगी में हमेशा आता है जो आंखों में आंसू आ जाता है, पर ये आंसू ज्यादा देर के लिए नहीं होते हैं जी। और आपका एक स्लोगन था, मैंने सुना है कि रात कितनी भी अंधेरी हो, रात कितनी भी बड़ी हो, पर सवेरा जरूर आता है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जर्नी के दौरान आपने क्या कुछ वेस्टीज में पाया? जी, तो पौने 2 साल तक मैंने झेला है, और बहुत सारे नेगेटिव आए, आज भी आते, ऐसी बात नहीं है। जब आप अच्छा काम करते हो तो प्रॉब्लम्स आते हैं, हार्डल्स आते हैं, बट जो लोग उसको फेस करके आगे निकलते हैं वो लोग ही कामयाब होते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, जो उसको लेकर बैठ जाते हैं वो कामयाब नहीं होते। तो हर्डल्स बहुत आए, लेकिन पौने 2 साल तक मैं कंटिन्यू लगा इसलिए रहा। मैं आप सारे लोगों को बोलो कि अपने विजन को आज क्लियर कीजिएगा, क्योंकि आसान तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। कुछ आसान है क्या? 20,000 की जॉब मिलना आसान है क्या?
और मिल गई तो उसको रखना आसान है क्या? आज 20,000 रुपए कमाना आसान नहीं। आज हम लोग बहुत बड़ा ड्रीम लेकर चल रहे हैं, हमारे सपनों को पूरे करने की बातें कर रहे हैं हम लोग, लाखों करोड़ों की बातें कर रहे हैं हम, मर्सिडीज की बात कर रहे हैं हम, ऑडी की बात कर रहे हैं, तो क्या आसान होगा क्या? आसान नहीं होगा, बट ये अचीवेबल है। आसान तो नहीं है बट ये हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो इस सिस्टम में 2.25 साल का जब मेरा पहला बड़ा चेक था वो था 14,028 रुपए का। मानो कि मेरी ईद थी उस दिन, और जिस दिन मेरा चेक आया था 14,028 रुपए का, उस दिन मेरी दीपक सर से बात हुई थी और मैंने फोन किया था, सर आज मेरा चेक आया है। बोले कितने का चेक है कैलेंडर में? बोला 14,000 वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, और आगे बढ़ते रहोगे आप ऐसे ही कंटिन्यू लगेगी। उस टाइम मैनेजमेंट माली सर से भी बात होती थी, दीपक सर भी मेरे से बात करते थे, तो इस तरह की आज भी होती है। तो वो एक प्राउड फील होता है कि मैनेजमेंट ने भी सपोर्ट किया है, और आगे चलता रहा। फिर मेरा जो चेक था वो फिर बड़ा 20,000 रुपए, फिर 26,000 रुपए, 29,000 रुपए, 36,000 रुपए, गोल्ड पर मैंने 40,000 का चेक लिया। उसके बाद आगे चलता 55,000 रुपए, 87,000, 90,000, 1,10,000, 1,35,000, 1,50,000, और हाईएस्ट चेक लिया 1,63,000 रुपए का मैंने इस सिस्टम से। मेरी एवरेज इनकम 1,00,000 से 1.5 लाख के आसपास में है। एक ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप कर चुका हूँ, 8 लाख रुपए की होंडा में कार है, और सबसे अच्छी बात है कि आज मेरी टीम में 46,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं जो मेरे साथ कंधे से कंधा लगाए। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है, और उससे बड़ी अचीवमेंट है कि आज मैं कितने पैसे कमा रहा हूँ कोई मैटर नहीं करता। पैसे शायद जरूरत के हिसाब से हर इंसान कमा लेता है, लेकिन जब मैं स्टेज पर चढ़ता हूँ तो लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं, जब मैं उतरता हूँ तो लोग फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं। ये मेरी अचीवमेंट मुझे ऐसी लगती है कि बोलते हैं पैसे के साथ एक नाम मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आइडेंटिटी वेस्टीज ने मुझे दिया है। तो मैं यही कहूंगा कि वेस्टीज इज द बेस्ट। अगर ये स्टिक लेकर अगर मैं कर सकता हूँ तो मेरे हिसाब से यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति कर सकता है, अगर वो ठान ले, अगर वो दिमाग से अगर हैंडीकैप नहीं है तो। क्योंकि शरीर से हैंडीकैप होना एक अलग बात है, वो कुछ भी कर सकता है शरीर से हैंडीकैप वाला, लेकिन जो दिमाग से एक बार हैंडीकैप हो जाएगा वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। राइट सर, और एक सवाल ये आपसे है कि अब आगे आपने और क्या गोल बना रखे हैं? आगे मेरा गोल है, वो पहला गोल है कि मुझे मर्सिडीज लेनी है, और मेरी टीम में ऐसे आने वाले 2024 तक ऐसे 10 लोग क्रिएट करने हैं जिनकी खुद की मर्सिडीज हो, जिनका 10-10 लाख का चेक हो। और डेफिनेटली अगर 10 लोग आएंगे तो उनके नीचे हजारों लोग होंगे जिनकी इनकम है ना 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख होगी। तो बस यही ड्रीम है, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये रिलेशनशिप का बिजनेस है, और ये टीम बनाने का बिजनेस है। जितना बेहतर रिलेशनशिप अपनी टीम के साथ रहेगा उतना आप बेहतर आगे बढ़ सकते हो, और इससे अच्छा बढ़िया कॉन्सेप्ट हो नहीं सकता। तो थैंक यू सर। तो सर एक आखिरी सवाल जाते जाते मैं चाहता हूं कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे एज ए नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में, इसके फ्यूचर को लेकर के और इनके भविष्य को लेकर आपके मन में ऐसा क्या है जो आप इनको मैसेज के रूप में आप देना चाहेंगे? मैं मैसेज तो बहुत सारे हैं बट उतने सारे मैसेज नहीं दूंगा। मैसेज यही दूंगा कि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आज आपको लग रहा है कि वेस्टीज मुश्किल लग रहा है, तो अगर ऐसा लग रहा है तो आज 1 करोड़ रुपए भी यहाँ से कमाए जा रहे हैं। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। अगर ये मुश्किल होता तो वही इंसान है जो हमारी तरह ही है, जो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, 50 लाख रुपए कमा, 25 लाख रुपए। तो यहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको मैसेज ये देना चाहता हूँ कि उसके लिए ताकत लगानी पड़ती है जी, है ना? जी बिल्कुल। कामयाबी आसान नहीं है, कामयाबी के लिए ताकत लगानी पड़ती है। अगर हम कामयाब नहीं है तो उसके पीछे का रीजन हम खुद है। अगर हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है, हम आगे नहीं बढ़ रहे, तो उसके पीछे का रीजन एक ही इंसान है, वो हम खुद है। अगर हम खुद से कमिटमेंट करें और काम करना स्टार्ट करें जो सिस्टम बोलता है, और ईमानदारी से अगर हम काम करना स्टार्ट करें तो बिल्कुल बढ़ सकते हैं आगे। एक कहानी मैं बोलना चाहूंगा इसके ऊपर कि ये जो कामयाबी है वो आसान नहीं है। कहानी सुनना चाहेंगे आप लोग? ओके, सुना दूं सर? यस यस, थैंक यू सो मच। आपने हाँ बोला, ना बोलते तो मैं सुना नहीं वाला था आप लोग। ओके, कामयाबी आसान नहीं है बट मुश्किल भी नहीं है अगर आपने ठान ली तो उसको। एक गुरु शिष्य की कहानी में अक्सर बोलता हूँ, उसकी बातें अगर आप याद रखोगे तो लोगों को लगता है कि बस हम लोग जाएंगे और कामयाबी मिल जाएगी, 2 महीने 4 महीने साल भर कर लेंगे और कामयाबी मिल जाएगी। तो ऐसा मुमकिन नहीं है, है ना? देखिए, अच्छी चीज जल्दी दिमाग में नहीं जाती। आप लोग बोलते हो ना कि लोग सुनते नहीं, जल्दी आते नहीं है। उन्हीं लोगों को अगर आप जाकर बोलते हो कि 20,000 रुपए भरना है और हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे, देखिए आपको कहाँ से पैसे ला कर देंगे आप, है ना? वो ये नहीं सोचेंगे कि 1,000 रुपए कहाँ से आने वाला है। लेकिन जब आप वेस्टेज के बारे में आप बताते हो और बोलते हो कि भैया 1,000 रुपए की प्रोडक्ट ले लो और आपको नेटवर्क बनाना है, यूजर बनाना है, लोगों को समझ में आती नहीं है ना? दूध हर घर में आता है, यस और नो?
लेकिन लोग दूध पीते नहीं, लेकिन रात को ढूंढ ढूंढ कर पीते हैं। बराबर समझ में आ रही बात? क्योंकि इस दिमाग में अच्छी चीजें जल्दी जाती नहीं है, गलत चीजें बहुत जल्दी जाती है। तो ये अच्छी चीज है, थोड़ा सा टाइम लगेगा और अच्छी चीज को टाइम ही लगता है। ताजमहल को बने हुए कितने साल हुए कोई बता सकता है? 500 साल है, बरोबर है। तो क्या लगता है वो कितने दिन में बना होगा? 5 दिन में? 22 साल लगे थे और 20,000 लोगों ने इसके ऊपर काम किया था, इसलिए वो 500 साल से टिका हुआ है। अगर आपके बिजनेस में आपको अगर टाइम लग रहा है तो डेफिनेटली ये बहुत दिन तक रुकेगा और बहुत दिन तक चलेगा। बट सिर्फ टाइम पास हो रहा है तो नहीं चलेगा जी, काम भी होना चाहिए। ओके, तो एक गुरु शिष्य रहते, गुरु जी आगे आगे, शिष्य पीछे पीछे, गुरु जी आगे, और वो शिष्य अपने गुरु जी को बोलता है, गुरु जी मुझे सक्सेस होना है, कामयाब होना है, क्या करना पड़ेगा? गुरु जी कोई रिप्लाई नहीं देते, बार बार वो चिल्लाता रहता है, गुरु जी मुझे सक्सेस होना है, कामयाब होना है, सक्सेस होना है, कामयाब होना है। गुरु जी आगे आगे, शिष्य पीछे पीछे रहता है। शिष्य बार बार चिल्लाता है, गुरु जी मुझे सक्सेस होना है, कामयाब होना है, क्या करना पड़ेगा? गुरु जी कोई रिप्लाई नहीं देते। फिर वो आगे चलते हैं, फिर से चिल्लाता है, मुझे सक्सेस होना है, कामयाब होना है, सक्सेस होना है, कामयाब होना है, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या करना? कोई रिप्लाई नहीं आता, गुरु जी कोई रिप्लाई नहीं देते। आगे चलते रहते, आगे एक नदी होती है, नदी से उस तरफ जाना था, नदी को क्रॉस करके दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। नदी के सेंटर में जैसे दोनों पहुंचते हैं, गुरु जी एक काम करते, शिष्य के सर को पकड़ते और पानी में डुबो देते हैं। मुझे बताइए, अगर सर से पानी से बाहर नहीं निकालेगा तो क्या होगा? सांसें थम जाएगा। जब कोशिश करेगा क्या नहीं करेगा? नहीं करेगा तो वैसे अगर आप कोशिश नहीं करोगे ना तो गरीब ही रह जाओगे। ये ध्यान में रखना। ये जिंदगी काटोगे, जियोगे नहीं कभी। जैसे वो बंदा मर जाएगा ना, वैसे आप भी अपने सपनों को सोचते सोचते मर जाओगे, अपने साथी लेकर जाओगे, उसको जियोगे नहीं। तो पूरी ताकत लगाता है, अपने सर को पानी से बाहर निकालता है, दम लेता है, सांस लेता है, और गुरुजी को बोलता है, गुरुजी क्या कर रहे थे? वो मर जाता। गुरुजी बोलते, बेटा थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि मुझे कामयाब होना इतना आसान नहीं होगा। वो क्या बोलते, याद रखना, जितनी ताकत तूने आज लगाई अपनी सांसों को बचाने के लिए, जितनी ताकत तूने आज लगाई अपनी सांसों को बचाने के लिए, उतनी ही ताकत तू जिस दिन सक्सेस के लिए लगाएगा, कोई माइका लाल तुझे रोक नहीं सकता। अपने दिल पर हाथ रखो। जो लोग बोलते हैं कि हम कामयाब नहीं हो रहे, अपने दिल पर हाथ रखो। और क्या उतनी ताकत लगा रहे हम लोग? नहीं लगा रहे। उस दिन जिस दिन ताकत लगेगी ना, उस दिन से रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा जी। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, आपको अपने अपलाइन की बात को सुनो, वो जो बोलता है उसको मानो, और आप लोग कामयाब जरूर हो जाओगे। सर थैंक यू सो मच। आपने थैंक यू सर। और बहुत अच्छे से इन्होंने आज आपको एक्सप्लेन किया कि कामयाबी इतनी आसान नहीं है। कामयाबी को छीनना पड़ता है, उसको हासिल करना पड़ता है। तो इंस्पिरेशन यही था कि अगर कलंदर जी कर सकते हैं, इससे यही साबित होता है कि दुनिया का हर एक इंसान इस बिजनेस को कर सकता है, और हर कोई सपने देख सकता है, और हर कोई सपना वेस्टीज में पूरा कर सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू।